आज हम समझेंगे कि आखिर ये हमारा दिमाग इतना ड्रामा करता क्यों है। और हाँ, इसे हम समझेंगे साइंस और थोड़े मजाक के साथ। नमस्ते वॉरियर। एक सच बात बताऊं, ये जो अपना दिमाग है ना, ये कभी-कभी एक फुल ऑन बॉलीवुड विलेन बन जाता है। हाँ हाँ, वही वाला जो एग्जाम में धोखा देता है और रातों को सोने नहीं देता। तो चलो शुरू करते हैं। एक सिचुएशन सोचो। आपने किसी को बस एक छोटा सा मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा था हाय, 2 मिनट हो गए, कोई जवाब नहीं, और दिमाग सीधा क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। इट्स ओवर, सब खत्म, जिंदगी अब ऑफिशियली खत्म हो गई है। रुको रुको, रिलैक्स। साइंस के हिसाब से ओवरथिंकिंग का मतलब है कि आपके दिमाग का इमरजेंसी मोड बस ऑन हो गया है। तो ये कोई पर्सनल कमी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव है। अब देखो, दिमाग में ना एक वायरस होता है और उस वायरस का नाम है क्या होगा अगर, व्हाट इफ। हाँ, बस यही एक सवाल, क्या होगा अगर। यही तो है सारी कहानियों की असली जड़। क्या होगा अगर, यही सवाल है जो हर चिंता और ओवरथिंकिंग को फ्यूल देता है। जैसे, क्या होगा अगर वो नाराज हो गए तो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या फिर क्या होगा अगर एलियंस मुझे किडनैप कर लें। खैर, ये लास्ट वाला शायद कुछ लोग ही सोचते होंगे। देखो, दिमाग का काम ही है प्रॉब्लम्स इमेजिन करना। हमारा काम है ये फिल्टर करना कि कौन सी प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ना असल में दो कैरेक्टर्स रहते हैं। पहला कैरेक्टर है द साइंटिस्ट, एकदम शांत, लॉजिकल, चिल, जो कहता है आराम से सोचते हैं। और दूसरी है द ड्रामा क्वीन, जो हमेशा चिल्लाती है, नहीं नहीं सब बर्बाद हो जाएगा। और पता है क्या, 90% टाइम यही ड्रामा क्वीन जीतती है। तभी तो हम चाय पीने भी जाते हैं तो दिमाग बोलता है कल से जिम पक्का। तो आखिर ये दिमाग ड्रामा शुरू ही क्यों करता है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, इसे बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा क्रिएट करता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपैरिजन, उसकी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी लाइफ अभी भी लोडिंग। और तीसरा, जब भी दिमाग को क्लैरिटी नहीं मिलती ना, तो वो खाली जगह को सबसे बुरी कहानी से भर देता है। साइंस बहुत सिंपल है, जितनी कम क्लैरिटी उतना ज्यादा ड्रामा। चलो, अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, और वो भी एकदम मजेदार वाले। तो ये हैं वो 4 फनी फिक्सेस जो असल में काम करते हैं। 5 सेकंड ब्रेन रीसेट। ये रियल है या रील टेस्ट। राइट इट डाउन, मतलब लिख लो। और पानी पियो। पहला फिक्स, 5 सेकंड ब्रेन रीसेट। जैसे ही दिमाग में ड्रामा शुरू हो, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाओ। ये ना दिमाग का सर्किट रीसेट करने जैसा है, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक हैंग होते हुए फोन को रीस्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका है, ये रियल है या रील टेस्ट। बस खुद से ये पूछना है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये सच में हो रही है या ये सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है। तीसरा फिक्स, इसे लिख लो। पता है, दिमाग के अंदर ना ये 10 प्रॉब्लम जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें पेपर पर लिखते हो, वो असल में सिर्फ 2 निकलती हैं। सच कह रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखना। और चौथा, पानी पियो। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, बट रिसर्च कहती है कि एक डिहाइड्रेटेड दिमाग एक एक्स्ट्रा ड्रामेटिक दिमाग होता है। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो माइंडसेट जो सब कुछ बदल देगा, द वॉरियर माइंडसेट। तो सुनो वॉरियर, ड्रामा तो हर किसी के दिमाग में चलता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मल लोग ड्रामा सुन के डर जाते हैं, लेकिन वॉरियर्स ड्रामा सुनते हैं, उस पर हंसते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। तो एक नई आदत बनानी है, बहुत सिंपल। ड्रामा को पहचानो और उसके रास्ते पर चलना बंद कर दो। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं, तो एक बात तो पक्की है, आपका दिमाग ड्रामेटिक हो सकता है, पर आप उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो जाइए, नीचे कमेंट्स में लिखिए, मेरा दिमाग इक्वल टू ड्रामा, लेकिन मैं इक्वल टू वॉरियर। और अगर आप ऐसे ही और मजेदार लेकिन काम के एनालिसिस चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखना, वॉरियर्स सिर्फ लड़ते नहीं, वॉरियर्स हंसते भी हैं।